वनराज का एक चुटकी सिंदूर। अनुपमा का गुरूर। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में वनराज ने फिर से एक बार कोशिश की है अनुपमा को ये बताने की कि वो फिर से अनुपमा की जिंदगी में आना चाहता है। इसीलिए आज जब अनुपमा मंदिर में आई है प्रार्थना करने के लिए, तो उसके पीछे पीछे वनराज भी उस मंदिर में पहुंच गया, जहां उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए अनुपमा से एक और मौका मांगा और साथ ही अनुपमा की मांग में सिंदूर भी भरना चाहा, लेकिन अनुपमा ने रोक लिया। क्योंकि अनुपमा ने अपना फैसला कर लिया है और अपने आप से वादा कर लिया है कि वो घर की बेटी, बहू, माँ, दोस्त ये सब बनकर रहेगी, लेकिन एक बीवी कभी नहीं बनेगी। जिसे सुनकर वनराज की अनुपमा को पाने की कोशिश नाकाम हो गई। क्योंकि वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत अनुपमा अच्छी तरह से जानती है कि वनराज वही हो जाएगा शायद जैसा पहले था। सिंदूर उन्होंने पहले भी भरा था जब हमारी 25वीं सालगिरह थी शादी की, पर तब उसके इमीडिएटली बाद क्या हुआ अनुपमा जानती है। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने देखा वनराज और काव्या को एक साथ, तो वो जानती है कि वनराज के उस समय भी कोई मायने नहीं थे उस सिंदूर मांग में भरने के, और ना ही आज कोई मायने हैं। ही इज़ डूइंग इट ऑल फॉर हिज ओन पर्पस, फॉर हिज ओन कन्वीनियंस। और वो किसी भी तरह से अब चाहे कुछ भी हो जाए, जो अनुपमा ने एक्सपीरियंस किया है वो नहीं चाहती कि किसी और औरत के ऊपर वो बीते, इसलिए वो काव्या और वनराज के बीच में नहीं आना चाहती। सो इट टेक्स अ बिग हार्ट टू डू समथिंग लाइक दिस। जब भी किसी आदमी को बहुत गहरी चोट पहुंचती है इमोशनली, और स्पेशली उस इंसान को जो आपको तहे दिल से, जी जान से, हर तरह से अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करता हो, अगर आप उसके सेंटिमेंट को या इमोशन को हर्ट कर दें या दिल दुखा दें, तो मेरे ख्याल से उसका जो रिएक्शन होगा वो कुछ इसी तरह का होगा। क्योंकि या तो आदमी पूरी जान देने को तैयार रहता है या फिर शक्ल नहीं देखना चाहता। तो उस तरह का एक रिएक्शन अनुपमा का है, चल रहा है, और वो जस्टिफाइड है, एकदम जायज़ है। क्योंकि हालांकि वो उसको उतने लेवल तक एक्सेप्ट कर रही है कि वो घर में आ गया है और अपने बच्चों के साथ बातचीत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन उसके साथ एज अ हस्बैंड उसने एकदम डिस्कनेक्ट किया हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ काव्या ने भी अपने पति अनिरुद्ध को अपनी जिंदगी में वापस लाने और अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया है। यही बात बताने के लिए उसने वनराज को अपने पास बुलाया है। भाई काव्या का ये फैसला सुनकर वनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेचारा वनराज अनुपमा और काव्या के फैसलों के बीच फंस गया है। वनराज कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा, क्योंकि वनराज एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स्ड कैरेक्टर है कि वो मेरे ख्याल से एकदम सीधी ज़िंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि शायद उसमें वो सेटिस्फाइड ना हो। उसको आदत है एक्शन ड्रिवन लाइफ की। अगर आप देखें तो वो दोनों दुनिया के दोनों हिस्सों में एक टांग इस तरफ, एक टांग उस तरफ रखना चाहता है। वो उसका कंफर्ट जोन है कि एक टांग घर में उसकी रहेगी और एक टांग काव्या क्या रहेगी। तो अब सिचुएशन ऐसी हुई है कि जहाँ दोनों जगह गड़बड़ हो गया मामला, और हालांकि वो एक बहुत ही मेल शाविनिस्टिक पर्सनालिटी है उसकी, ईगोइस्टिक आदमी है, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद जब उसकी ईगो हर्ट होगी तो उसके बाद वो फिर वही वनराज शाह बन जाएगा जो अभी तक था। जो अभी नाइसनेस उसकी दिखाई दे रही है वो सब निकल जाएगी। उसके बाद वो फिर से वही वनराज शाह बनेगा और फिर से कुछ ऐसा करेगा, कुछ ऐसा मैनिपुलेट करेगा कि चीज़ों को अपने फेवर में वो कर लेगा। अभी भी यही हो रहा है कि जब वो देख रही है कि उसे उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जब काव्या ने एक सीन में वनराज पर अपना काफ़ी गुस्सा उतारा, वो काफ़ी सॉरी और गिल्टी फील कर रही थी, और फिर उसने वनराज से कहा कि आई एम सॉरी, और फिर वनराज ने बदले में उसे माफ़ नहीं किया। तो फिर अब काव्या को ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समेट लेना चाहिए एंड अपनी ज़िंदगी में खुद मूव ऑन करना चाहिए। तो काव्या अब वनराज से कहती है कि अब काव्या मूव ऑन करना चाहती है अनिरुद्ध के साथ। उसे भी अनिरुद्ध को एक दूसरा मौका देना है, क्योंकि वनराज भी एक दूसरा मौका
अनुपमा को देने की सोच रहा है, तो काव्या के पास भी अनिरुद्ध है, तो वो उसे एक मौका देने के लिए तैयार हुई है। सारे फैसले आप अकेले नहीं ले सकते। अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत से प्यार करने का फैसला आपका था, और आपको अपनी जिंदगी में वापस न लेने का फैसला मेरा है। वनराज ने गलती की तो तूने उसे घर से निकाल दिया। अब मेरे बेटे को उसकी गलती का एहसास हो रहा है, पछतावा हो रहा है, उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो तू क्यों मुंह फुला के घूम रही है? एक औरत का दिल बड़ा होता है जो खुद से पहले अपना परिवार का सोचती है, तो तू क्यों अपना दिल छोटा कर रही है? माफ कर देना मेरे बेटे को। अनु, मैं जानता हूँ कि एक छत के नीचे रहकर भी हमारे बीच बहुत लंबे फासले हैं, पर मैं ये फासले तय करके रहूंगा। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है वनराज, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम जो कर रहे हो उसने मुझे भी एक डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया है। शायद हम दोनों के लिए यही फैसला सही है। ऐसा होता है ना, कई बार लाइफ में हम ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होती है, बट एट द सेम टाइम हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और रियलाइज़ होता है कि शायद हम एक नहीं बल्कि 2 या 3 या कई सारी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे होते हैं। सो यहाँ पर एवरीबडी हैज़ देयर ओन एंगल, एवरीबडी हैज़ देयर ओन मोटिव। जितने कैरेक्टर्स हैं सबकी तरफ से हर एक चीज़ को जस्टिफाई किया गया है, हर एक तरह से हर कोई सही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई गलत है। आई थिंक एवरीबडी हैज़ देयर ओन रीजंस। यहाँ पर वनराज के अपने रीजंस हैं जो कि जस्टिफाई हो चुके हैं, काव्या के अपने रीजंस हैं जो कि जस्टिफाई हो चुके हैं, एंड डेफिनेटली अनुपमा के भी अपने रीजंस हैं जो कि जस्टिफाई किए गए हैं। सो अगर इंसान कंफ्यूज्ड है तो वो आगे के एपिसोड्स में आपको पता चलेगा, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। वनराज अगर सुधर गया तो फिर अनुपमा खत्म हो जाएगा। वनराज को सुधरने का मौका देना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि वनराज एज अ कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया में है। अगर आप उसको बिल्कुल टिपिकल डेफिनेशन ऑफ मॉरल्स देखेंगे तो वो ग्रे एरिया में है। वो ना ही पूरा ब्लैक है ना ही पूरा वाइट है, वो बीच में है। अधर में रहता भी और इस वक्त पूरी तरह से अधर में लटका हुआ है, उसको पता नहीं कि वो किस तरफ जाने वाला है। तो वनराज का वही कैरेक्टर वैसा ही रहने वाला है, क्योंकि वो उसका पर्सनालिटी ट्रेट है। भाई अब तक तो वनराज 2 नावों में पैर रखकर रिश्तों का खेल खेल रहे थे, लेकिन अब वो समय आ गया है जब वनराज को एक नाव चुननी होगी। काव्या तो हर कोशिश कर रही है कि वनराज वापस उसकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन अनुपमा की जिंदगी में वापस आने के लिए वनराज को और मेहनत करनी होगी, जिसे देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।